ओम शांति। सभी तरह के अहम और वहम को समाप्त कर लॉफुल और लवफुल का बैलेंस रखकर पुनः बेदाग बनने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। जो लवफुल और लॉफुल का बैलेंस रख एग्जाम्पल बनकर हम आत्माओं के लिए सहज सब कुछ करते हैं, ऐसी समर्थ आत्मा व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिर नासिर करते हुए परमपिता परमात्मा के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये समझ जो है पूरे वायुमंडल में फैले, यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। ये समझ उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय आकारी शरीर में है। प्रभु के महावाक्य जो हैं उन आत्माओं तक पहुँचे और प्रभु जी के महावाक्य जो हैं उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय या तो हॉस्पिटल्स में है या फिर घरों में पीड़ित अवस्था में है। सब आत्माएं कर्म भोग को कर्म योग की विधि से चुकतू करें, फिर से सशक्त बने, सब कुछ करते हुए पढ़ते रहें, प्रभु को याद करते रहें। ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की समझ उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो द्वापर युग कलयुग में ड्रामा में प्रवेश करते हैं। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो इस समय वाम मार्ग में चले गए हैं। सबको आत्मघात से वैराग आए, सब प्रभु के फिर से बन जाएं, अपने आप को ठीक कर लें। ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की जो शक्ति है वो उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय कुमार कुमारियों के शरीरों में है या फिर छोटे शरीरों में है। सभी तक प्रभु की समझ पहुँचे। हर आत्मा को पवित्रता आकर्षित करे, हर आत्मा को परमात्मा आकर्षित करे। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो अपनी संस्था बनाकर बैठ गए हैं। सभी आत्माएं जो हैं खुद भी जो गुमराह हुए हैं उससे वापस आएं और जिनको गुमराह किया है उनको भी वापस लाएं। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय मायावी प्रकोप में है या फिर अलबेले हैं या फिर इवल स्पिरिट्स के प्रकोप में है। सभी को सद्बुद्धि आए, हर आत्मा जो है प्रभु से जुड़े और जो इवल स्पिरिट्स हैं वो भी प्रभु की छत्र छाया में जाएं और पवित्र बने। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले और तांत्रिक विद्या वाले इन तमाम आत्माओं के लिए दिल से दुआ है कि ये सब इस तरह के कर्मों से मुक्त हो जाए। भटकती हुई रूहों को भी परमपिता परमात्मा की छत्र छाया मिले। प्रभु जी के महावाक्य की जो समझ है उन आत्माओं तक भी पहुँचे। ये दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सब भी समय के प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करके प्रभु जी की शिक्षाओं को एक्यूरेसी से अमल में लाकर कोई भी ऐसी वैसी गलती न करके अपने आप को सजाओं से बचाएं। ये दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए फिर हम देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा जी हम आत्माओं को किस विधि से बेदाग बनने की समझ दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई, क्योंकि क्वालिफाई करना है ना। एक तो हमको 16 कला संपूर्ण बनना है, बिल्कुल बेदाग। उसके लिए पढ़ाई हमको समझ देती है। कल कैसे समझ दी बाबा ने,
लॉफुल और लवफुल का कितना सुंदर प्रभु ने स्पष्टीकरण किया, समझ दी हमको। कैसे अहम और वहम के बारे में बताया कि जब भगवान आए हुए हैं सब कुछ अच्छा करने, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले कि ये तो कभी सुधर ही नहीं सकते हैं, ये तो ऐसे ही हैं। इस तरह के शब्द हम कैसे बोल सकते हैं? भगवान के विरुद्ध हम कैसे जा सकते हैं, जबकि भगवान अपने सभी बच्चों को ठीक करने के लिए आए हुए हैं। तो पढ़ाई ही से तो हमको समझ मिल रही है, नहीं तो कहाँ से समझ मिलेगी? कैसे बाबा बोलते हैं लॉफुल रहना है, माना लॉ को हाथ में नहीं उठाना है हमको। कोई कुछ भी करे, हम क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, माना हम लॉ को हाथ में उठाते हैं। हम एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, हम लॉ को हाथ में उठाते हैं। ऐसे ही होता है ना, दुनिया में कुछ कुछ हो रहा है, सब विस्मृत होकर पाठ बजा रहे हैं, उसके लिए हम कितनी बार कुछ कुछ कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं लॉफुल रहना है, किसी को कुछ नहीं कहना, हमें तो सबको शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देना है। तो ऐसे विधि पूर्वक चलने की समझ हमको कहाँ से मिलती है? पढ़ाई से मिलती है। तो 16 कलश संपूर्ण बेदाग हीरा बनना है, फिर संपूर्ण निर्विकारी बनना है, फिर सर्व गुणों से हमको संपन्न बनना है, फिर हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, फिर हमें संपूर्ण अहिंसक बनना है। कहाँ से बनेंगे हम? प्रभु की पढ़ाई से ही तो बनेंगे। तो बाबा बोले भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। इस समय हम सब कुछ प्रभु अर्पण करते हैं और बेगर बनते हैं, है ना? वैसे मांगने वाला बेगर नहीं, मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, और सच में किसी का कुछ भी नहीं है। इस स्मृति की रियलाइजेशन से सब कुछ प्रभु समर्पण करते हैं, तो वही तो प्रिंस बनता है, जो अपना सब कुछ समर्पण करके बिल्कुल बेगर बन जाते हैं, क्योंकि जानते हैं शरीर तक तो मेरा है नहीं, तो और किसको मैं बोलूं कि ये मेरा है मेरा। इसलिए पढ़ाई से हमें समझ में आता है। फिर हम क्या होते हैं, बिल्कुल कंगाल बन जाते हैं। उस सेंस में भी बेगर शब्द यूज किया हुआ। तो अब फिर से प्रभु जी हम आत्माओं को तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। यही तो बाबा बोलते हैं, समझाते हैं, तन मन धन संबंध संपर्क सब प्रभु समर्पण करते हैं। यहीं पर तो हमको पता चलता है। तो फिर जो सोल करती है वो बिल्कुल बेगर बन जाती है। बेगर मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। फिर वही सोल आगे चलकर प्रिंस बनती है। जैसे ब्रह्मा जी संकल्प बोल कर्म तन मन धन संबंध संपर्क सब न्योछावर कर दिए। तो तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो पढ़ाई से। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से छोड़ेंगे तभी तो आगे की दुनिया का कुछ लेंगे। यहाँ का छोड़ेंगे नहीं तो आगे का क्या ले सकेंगे? फिर तो इधर ही फंसे रहेंगे। इसीलिए पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, इसको मिस नहीं करना है। बाबा के गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। गोल्डन स्पून इन माउथ मतलब बहुत धनवान। बाबा कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कैसे? उत्तर है, एक तो भक्ति में दान पुण्य करने से। जब भक्ति मार्ग में जो सोल्स हैं जो पढ़ने नहीं आते हैं, वो वहां पर दान पुण्य करते हैं। तो एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से हमको गोल्डन स्पून इन माउथ प्राप्त हो सकता है।
भक्ति में जो लोग दान पुण्य करते हैं वो रिच फैमिली में जन्म लेते हैं, और फिर हम सब जो हैं ज्ञान में पढ़ाई से धनवान बनते हैं। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वो तो हो गया हद का। तुम तो ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। ये तो बेहद की बात है। तो तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, ये बेहद की बात है। भक्ति में तो पढ़ाई से राजाई तो नहीं मिलती है ना, वहाँ तो एक जन्म के लिए ऑफकोर्स प्रारब्ध बनती है ना, लेकिन भक्ति में पढ़ाई से राजाई थोड़ी मिलती है। 2500 वर्ष की राजधानी में राजाई को मर्तबा थोड़ी मिलता है उससे। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना वो ऊंच मर्तबा पाते हैं। अच्छी रीति पढ़ना मतलब बाबा की पढ़ाई को समझना, उसको जानना, फिर मानना, फिर अमल में लाना, अपना स्व परिवर्तन करना, उसको बाबा बोलते हैं अच्छी रीति पढ़ना। उतना ऊंच मर्तबा पाते हैं। तो गोल्डन स्पून इन माउथ मतलब बहुत धनवान दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। एक तो भक्ति में दान पुण्य करने से, और दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वो तो बाबा कहते हो क्या हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, तो ये है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है। यहाँ तो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना फिर ऊंच मर्तबा पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलिदे बच्चों को रूहानी बाप, रूहों के पिता बैठकर समझाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को समझते रहे हैं कि ये रूहानी ज्ञान है। ये जो ज्ञान बाबा देते हैं ये रूहों के प्रति है, रूह को अच्छा बनना है। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाने में कल पहले भी मददगार बने थे, उनको बाबा सुनाते हैं। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं। अपने को आत्मा समझो। बाबा फिर से हमको समझा रहे हैं कि आप अपने को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। ये बाप ने खास फरमान किया हुआ है सभी को। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये बाप ने खास हम आत्माओं को फरमान किया है, तो वो मानना चाहिए ना। बाबा कहते हैं, खास बाबा ताकीद करते रहते हैं रोज कि भाई अपने को आत्मा समझो और सत्य बाप को याद करो। खास फरमान किया है, तो बाबा कहते वो मानना चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच बाप की श्रीमत तो मशहूर है। ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये बाप ने हमको खास फरमान किया है, तो वो मानना चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं।
वही श्री श्री बनाते हैं। अब जैसे बाबा है फिर वैसा बनाते हैं। मनुष्य तो श्री श्री हो ही नहीं सकता है, वो किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाता, उल्टा खुद अपने विनाशी शरीर से ना, वो विनाशी शरीर के जो अटैचमेंट है उससे दूर होते हैं। तो बाबा समझ देते हैं कि श्रीमत जो है प्रभु की वो तो मशहूर है। ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री हम कह सकते हैं, वही आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, है ना, उनको कौन बनाता है? श्री श्री शिव बाबा ही तो बनाते हैं। लेकिन अज्ञानतावश लोग फिर मनुष्यों को भी ऐसे संबोधित कर देते हैं, पर अभी बाबा हम आत्मा को करेक्ट करते हैं। ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं ना। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया है। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग और कृष्णपुरी। नई दुनिया के लिए नई पढ़ाई है। तो बाबा कह रहे हैं इन्हों को अभी हमको पता चलता है ना कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया है। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम क्या है? स्वर्ग है। उसको अमरपुरी भी कहते हैं, क्योंकि आत्माएं तो बाबा बोले नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग और अमरपुरी। महिमा के लिए नाम तो बहुत सारे हैं। जन्नत भी बोलते हैं, अल्लाह का बगीचा भी बोलते हैं, हेवन भी बोलते हैं, पैराडाइज भी बोलते हैं। तरह तरह के नाम रखे हुए हैं। महिमा के लिए नाम बहुत हैं। कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी था न पहले। परंतु मनुष्यों में समझ नहीं है, समझ नहीं है। महिमा करते हैं ना, कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ ऐसा बोल देते। कोई भी शरीर छोड़ता है तो बोलते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली एबोड। फलाना स्वर्गवासी हुआ, मतलब क्योंकि इस समय हम मरजीवा अगर बनते हैं तो हम स्वर्ग में जाते हैं। वो फिर समझते हैं कि जो भी शरीर छोड़ता है वो स्वर्ग में जाता है। नई दुनिया का नाम है स्वर्ग अमरपुरी। महिमा के लिए नाम तो बहुत हैं। कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं है। स्वर्ग, नर्क, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है कुछ भी जानते नहीं है। बाहर का भभका कितना है, मनुष्यों में समझ नहीं है। स्वर्ग, नर्क, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है कुछ भी जानते नहीं है। बाहर का भभका कितना है, दिखावा बहुत है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं कि बरोबर हमको पाप पढ़ाते। नहीं तो कईयों को बाबा कहते ये भी
समझने में कि हम भगवान से पढ़ते हैं, बहुत थोड़े हैं कि जो भगवान का समझ कर पढ़ते हैं वो फिर ध्यान से पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं भव का खाली कितना दिखाते हैं बाहर से, और तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं कि बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं, हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं, हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे, पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है ना, जैसे इंजीनियरिंग करते हैं, बैरिस्ट्री करते हैं आदि पढ़ते हैं, तो उनको बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर हम ये करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य जो है वो स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है, तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। ये ईश्वरीय पढ़ाई अगर धारण करते हैं तो हम ऊंच घर में जन्म लेंगे इस पढ़ाई से। तो जो जितना जल्दी पढ़ेगा उतना जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म ले, राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई भी तो चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ, बिल्कुल धनवान। तो बाबा कहते गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करते हैं तो भी राजा के पास जन्म लेते हैं। वो हो गया हद का दुनिया में, ये तो बेहद का है ना। हर एक बात अच्छी रीति समझो, कुछ भी समझ में न आए तो हम बाबा से पूछ सकते हैं। नोट करो, ये बातें बाबा से पूछनी है। मुख्य है ही बाप के याद की बाबा के मुख्य है ही बाप के याद की बात, बाबा को याद करना। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। अगर कोई डाउट है कहीं पर तो फिर उसको ठीक कर देंगे। ये भी बच्चे जानते हैं कि जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है, जैसा बुरा किया फिर वैसे ही जन्म मिलता है। कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। कर्म बंधन छूटते नहीं है। एक्चुअली क्या है, उल्टा पाठ बजाकर हम कर्म बंधन में बनते। बाबा हमको सुल्टा बना रहे। बाबा हमको हमेशा समझ देते हैं कि आप कोई तो पास्ट का कर्म बंधन, बाबा कहते हैं कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई ऐसे होते हैं। बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। कोई ऐसे होते हैं ना, राजाएं भी कोई ऐसे होते हैं। बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं है। जब लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वहाँ है ही योग बल की रचना। वहाँ पर योग की पावर से सोल को नीचे बुलाते हैं। योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं। तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता है? योग बल से होता है बच्चा। पावरफुल संकल्प क्रिएट करते हैं।
वहाँ है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो सकता है। जबकि योग बल से बाबा कहते विश्व की राजाई हम ले सकते हैं, तो फिर वृद्धि नहीं कर सकते क्या आत्मा की? योग बल से वृद्धि होती है, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहां तो ये कॉमन बात है, खुशी में बाजे बजते ही रहते हैं। बूढ़े से फिर बच्चा बन जाते हैं, बॉडी बूढ़ी हो जाती है, फिर सोल निकल जाती है, फिर बच्चे के शरीर में घुस जाती है। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वो अभी अभी सजा खाकर बाहर निकलता है ना, तो प्योरिटी होती है उसके अंदर। महात्मा से भी, आजकल के जो महात्मा हैं उससे भी बच्चे जो हैं वो तो जास्ती उनको मान दिया जाता है, महात्मा से भी जास्ती, क्योंकि प्योर होकर बाहर निकलता है ना सजा खाकर। क्योंकि वो महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ बाबा कहते बूढ़े से बच्चा बन जाता है। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वो महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है, क्योंकि वो महात्मा तो सारी लाइफ पास करी है, तब वो बड़ा हुआ है। विकारों को जानते हैं वो लोग, छोटे बच्चे नहीं जानते ना, इसलिए वो महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। छोटे बच्चे को तो कुछ नहीं मालूम, इसलिए वो फिर ऊंच बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं छोटे बच्चे तो विकारों के बारे में नहीं जानते ना, इसलिए वो महात्मा से भी ऊंच उनको कहा जाता है। वहां तो सब महात्माएं हैं। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, वो है सच्चा महात्मा, कृष्ण जी की आत्मा। वो है सच्चा महात्मा श्री कृष्ण। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसा यहाँ कोई हो ना सके। सतयुग में महान आत्माएं होते हैं, उन जैसा यहाँ कोई हो ना सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। हम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। ये पुरानी दुनिया ये तो खत्म होनी है। घर जब पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना, कि नए घर में जाए। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वो अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। बाबा कहते हैं जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वो अपने को ऊंच कुल का समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है ही नहीं है। वास्तव में देखा तो यहाँ पर है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कुल आदि की तो बात ही नहीं है। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा और कोई कुल नहीं होता है। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम अब एक बाप के बच्चे सब आत्मा हैं।
वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा न कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा ही तो हैं। हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा हैं। अब हम इसका प्रैक्टिस करते हैं। आत्मा है फर्स्ट और पीछे है शरीर। शरीर तो हम बाद में लेते हैं, आत्मा ऊपर से आती है। तो आत्मा फर्स्ट है, शरीर तो पीछे लेते हैं। दुनिया में सब इस समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में यहाँ तो कोई ऊंच कुल है ही नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वो कुल आदि की बात यहाँ नहीं होती ना। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है सतयुग में, दूसरा ना कोई। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा न कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब सोल्स हैं। आत्मा फर्स्ट है, शरीर सेकंड। दुनिया में सब इस समय देह अभिमानी रहते हैं, उनको देह का अभिमान है। तुमको अभी देही अभिमानी होकर रहना है। वो लोग तो देह अभिमानी में, लेकिन हमको कैसे होकर रहना है? आत्म अभिमानी होकर रहना है, आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को हमें जमाना है। रहना गृहस्थ में भागना तो है नहीं तो फिर वो तो निवृत्ति मार्ग हो जाएगा। रहना गृहस्थ व्यवहार में है, लेकिन अपनी अवस्था जो है ना उसको जमाना है। अवस्था हमारी देही अभिमानी रहे। तो बाबा कहते हैं तुमको अभी देही अभिमानी बनना है, अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को भी जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती, किनको? ब्रह्मा जी को भी। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे, इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। तो ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप फिर किस में आएंगे? ब्रह्मा जी तो सबसे ऊंच है, तो उनको छोड़कर बाप फिर किस में आएंगे? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता ना, ब्रह्मा कोई नया थोड़ी पैदा होता है। दादा लेखराज को ही जीते जी मरजीवा बनना है, पुरानेपन को मिटाना है, फिर नया ब्रह्मा नाम मिलता है बाबा से। तो बाबा कहते हैं बाप ने इनमें प्रवेश किया है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाबा बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। तो ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप फिर किस में आएंगे? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है। नया थोड़ी बनाते हैं, कुछ नया एक ब्रह्मा बना दिया। देखते हो ना इनको कैसे बाबा अडॉप्ट करते हैं।
तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जानो। कहते हैं ये तो जौहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। अब जिन्होंने दादा लेखराज को देखा है तो उनको संशय आता है। वो कहते हैं ये तो जौहरी था, आप इनको ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे, उनको तो मालूम नहीं, इसलिए वो विरोध करते रहते हैं, मानते नहीं है कि ये ब्रह्मा है। क्योंकि वैसे भी भक्ति में ब्रह्मा 3 मुख वाला दिखाया है। हाँ, तो लोग वही ब्रह्मा का इंतजार करते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं, कहते हैं ये तो जौहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। इसलिए बहुत ज्यादा लोग विरोधी हो जाते हैं। अब उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है सोल्स को ना, जो नहीं समझती हैं उनको समझाना पड़ता है। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। ये बहुत गुह्य बातें हैं ना, ये बहुत गुह्य बातें हैं। ये ब्रह्मा व्यक्त और वो अव्यक्त ब्रह्मा, जिनका चित्र रखा हुआ है वो अव्यक्त ब्रह्मा है, और जो साकार है वो व्यक्त है, और जो चित्र है वो अव्यक्त है। जो मना मेडिटेशन हॉल में रखा रहता है वो अव्यक्त स्वरूप है। तो बहुत गुह्य बातें हैं, इसको ऐसे ही पढ़ने से समझ में नहीं आता है ना, इसको ध्यान से पढ़ना होता है। बाबा कितना समझ देते हैं कि आम इंसान ऐसे पढ़कर कहाँ समझता है ना। कर्मातीत क्या होता है, कर्मयोगी फरिश्ता क्या होता है, संपूर्ण पवित्रता क्या होती है, अब समझ में आता है। बहुत गुह्य बातें हैं ना। अब ये व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इसका अर्थ पूछती थी वो लड़की मुझसे, ये क्या है। समझ में आया। जैसे जैसे बाबा से पढ़ते हैं वैसे वैसे समझ में आते हैं। अब समझ में आता है कि एक ही सोल कैसे कितना डिफरेंट रोल्स प्ले करती है। ये ब्रह्मा जी ने करके दिखाया है। ये ब्रह्मा व्यक्त और वो अव्यक्त, ये पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं और हमको सिखाते। पहले हमको नहीं, पहले हमको लगा ओके ब्रह्मा जी ही करेंगे बस। अब हमको समझ में आता है हमको भी बनना है ऐसे। अपने लिए स्थापना खुद करनी है, पालना के संस्कार खुद धारण करने हैं, दिव्यता का सहयोग देकर सब कुछ करके। फिर बाबा कहते हैं कि शंकर भी बनना है हमको। ब्रह्मा जी ने तो बनकर दिखाया है ताकि हम भी उनको देखकर वैसा बने। एक बार गुलजार दादी ने समझाया था, उस समय मुझे समझ में नहीं आया था। अपना ब्रह्मा बनना है, अपना विष्णु बनना है, अपना शक्ति। अब अव्यक्त मुरली में पढ़ा तो समझ में आया कि स्थापना मुझे अपने लिए खुद करनी है। मना ज्ञान को समझना है, ज्ञान को धारण करना है, ये मुझे करना है। फिर जब मुझे समझ मिल गई है तो समझ को अमल में लाना है। कैसे लाएंगे? सभी सोल्स की सेवा करके। तब जमा भी होता है। जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो जमा होता है, जब खुद के लिए करते हैं तो खर्चा होता है। अब समझ में आ रहा है। लॉफुल लवफुल भी मैं सुन रही थी, लेकिन मुझे कल समझ में एग्जैक्टली आया व्हाट इज लॉफुल एंड व्हाट इज लवफुल। लॉफुल लवफुल मैंने पहले भी सुना है, लव और लॉ का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उसका जो डीप मीनिंग है वो मुझे कल समझ में आया कि लॉफुल मतलब उसी वक्त
बाबा से समझ मिली है कि लॉफुल का मतलब है कोई लॉलेसनेस तो सब जगह है, कोई भी लॉ में तो चल नहीं रहा है, सब विस्मृत है। लेकिन हमको लॉफुल रहना है, हमको रिएक्ट नहीं करना है, हमको रिजेक्ट नहीं करना, हमको सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करना है। लॉफुल एंड लवफुल। लॉफुल में क्षमाशील बनना है, जैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है, क्षमाशील बनना है, रहम दिल बनना है, ये लॉफुल हो गया। और लवफुल मतलब शुभ भावना देनी है, शुभकामना देनी है, दुआएं देनी है, लवफुल हो गया। धीरे धीरे अभी देखना और आगे हम पढ़ते जाएंगे, जब तक पढ़ाई चल रही है प्रभु जी की, और समझ में आएगा। अभी भी इसके अंदर गहराई है। ये बहुत गुह्य बातें हैं, बाबा कहते हैं। एक एक बात को कितना समझाना पड़ता है, नहीं तो आत्माएं कंफ्यूज्ड हो जाती हैं। अगर हम जैसे रीडिंग होती है मुरली की, तो उसमें न्यू सोल्स तो आधी बातें समझ ही नहीं पाती हैं। तो ब्रह्मा जी पवित्र बनकर फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ। साकार ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं इस समय, जब वो साकार बॉडी में थे ना, तब वो कहते होते थे मैं इस समय पवित्र। ये साकार मुरली चल रही है ना, ये साकार मुरली, साकार में वो थे, तो वो कहते हैं खुद ही कि मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ। बन रहे थे ना वो, तो ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, तभी तो वो प्रजा का पिता कहलाएगा। नहीं तो कहाँ से आए ब्रह्मा जी? बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। मैं पतित शरीर में आता हूँ तो जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे ना, सूक्ष्म वतन में तो वो अव्यक्त फरिश्ता है। वहां प्रजा क्या करेगी? वहां उनको प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहते, वहां उनको संपूर्ण ब्रह्मा कहते हैं। प्रजापिता तो इस धरा पर है। वहां प्रजा क्या करेगी? ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो स्वतंत्र है ब्रह्मा जी, कोई बंदिशें ही नहीं है, उड़कर पूरे विश्व का चक्कर लगाकर आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं सूक्ष्म वतन में। जैसे ये भी पुरुषार्थ करते हैं ना, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। आप गुलजार दादी बन गई, जनक दादी बन गई, रतन मोहिनी दादी बन गई। रतन मोहिनी दादी तो सबसे खुश है फ्री होकर उनको तो बहुत ये था कि मुझे फ्री होना है यहाँ से, क्योंकि अब धीरे धीरे जो सोल्स हैं वो तो तमो पार्ट बजा रही हैं, इसलिए वो फ्री होना चाह रहे थे। तो वहां प्रजा क्या करेगी? बाबा कहे ये जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं ना, व्यक्त से अव्यक्त बनने का, इंडिपेंडेंट बनने का, ऐसे बाबा कहते हैं आप भी पुरुषार्थ करो, आप भी पुरुषार्थ करो। 18 जनवरी हमको यही स्मृति दिलाती है। 18 जनवरी वो दिन है जिस दिन हमको चेक करना है कि कहाँ तक हम उनके समीप पहुंचे। ये चेक करने का दिन है। ये नहीं कि जैसे ब्रह्मा जी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग, नरक अलग है। स्वर्ग अलग, नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, भारत के कितना टुकड़े टुकड़े कर दिए।
5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण जी का। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं, यहाँ 5000 वर्ष की बात होती है। टुकड़ा टुकड़ा कर दिया यहाँ तो। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं यहाँ पे। बुर्का पहन कर भी आती हैं। जैसे मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ तो अलाउड नहीं है ना, तो बुर्का पहन कर आती हैं। उस दिन दीदी बता रही थी कि काला पहन कर आती हैं और छुप कर आती हैं अंदर, फिर जाकर वाइट पहनती हैं बुर्का, फिर मुरली सुनती हैं। सोल्स है ना, अब वो सोल्स बट गई हैं सारी। हम सभी तो अलग अलग बन गए थे ना सारे बाबा। अब जो हम शुरू में सृष्टि पर उतरे हैं, अगर हम सतयुग त्रेता युग में उतरे हैं और अभी हम मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, उसमें से निकल आएंगे। कितने क्रिश्चियन निकल आए हैं। डबल विदेशी में क्या है, मोस्टली क्रिश्चियन ही तो हैं, सब निकल कर आ गए। तो बाबा कहते हैं यहाँ मुस्लिम्स भी आते हैं, यहाँ पारसी भी आते हैं। तुम देखते हो ना, यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज भी दे रहे हैं, कई जगह दे रहे हैं। बाबा के घर में भी हैं, आबू में कितने लोग आते हैं। अब्दुल कलाम जी आते थे, कितना दादियों को रिगार्ड देते थे, कितना बाबा को। और व्यक्त बाप दादा के सभा में भी वो बैठे हैं। वो थे भी तो बहुत अच्छे इंसान। वो जाएंगे क्योंकि वो साइंस के उसमें थे ना, तो साइंस वाले की भी तो जरूरत है ना। तो बहुत पहले ही शरीर छोड़ दिया उन्होंने। बहुत रिस्पेक्ट करते थे दादियों की। अव्यक्त महावाक्य भी बड़े प्यार से सुनते थे। अव्यक्त मुलाकात भी की है उन्होंने भगवान से। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वो भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। सिख भी आते हैं बहुत, वो खुद राजयोग सिखाते हैं। पांडव भवन में भी सेवाधारी हैं, डाइनिंग हॉल में वो खिलाते हैं। ज्ञान सरोवर में भी हैं। ज्ञान सरोवर वाले तो शायद हाँ शरीर छोड़ दिया उन्होंने। इधर वाले उनके ब्रदर कजन ही हैं। सब हैं, सब आते हैं। ये क्या है, सिखिज्म क्या है, मुस्लिम क्या है, बस एक शरीर में चेंज ले आते हैं, पहनावे में चेंज ले आते हैं। कोई अमृत पिला देता है तो कोई दूसरा पानी पिला देता है। बैप्टाइज करके पानी पिला देता है तो बोल देते क्रिश्चियन हो गया। अब ड्रामा कितना दिखाता है अच्छे से कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता है। जलाएंगे दफनाएंगे, इसमें कितना मतभेद आ गया है। तो प्रकृति कितनी बार मुस्लिम को, क्रिश्चियन को जला देती है और हिंदुओं को दफन कर देती है। मतलब ड्रामा दिखाता है कि ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं तो वो भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं ना, वो फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। जो देव कुल की आत्माएं होंगी, सतयुग त्रेता युग में आने वाली जो आत्माएं होंगी, वो कहीं भी हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, वो आ जाएगी बाबा के पास। जो कन्वर्ट हुए हैं ना, वो फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है ना। तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब समय नजदीक आएगा ना, तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। फिर लोग
मतलब भगवान का जो ये ज्ञान है, भगवान की जो यूनिवर्सिटी है, इसको फिर इसकी चर्चा करेंगे लोग जब समय नजदीक आएगा। एक ही भाषण तुम करेंगे ना तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, सबको स्मृति आ जाएगी। हमारा सच्चा धर्म तो यही है। जो हमारे धर्म के होंगे वो सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कह रहे हैं, बाप बैठकर समझाते हैं, तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए क्या कर रहे हो? बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। अगर हम भगवान से प्रीत रखते हैं और उनकी श्रीमत पर चलते हैं और फिर सेवाओं पर रहते हैं तो फिर हम सच्चे सच्चे पांडव कहलाएंगे। पांडव अर्थात पंडे, जो रास्ता दिखाते हैं ना, सत्य का रास्ता दिखाते। बाबा ने हमको दिखाया, हमको दूसरों को दिखाना है। क्योंकि प्रीत बुद्धि पांडव जो हैं वो तो बाबा की याद में रहकर सेवा करते हैं। वो है जिस्मानी पंडे, तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। हम सब रूही हैं, हम रूहों को रास्ता दिखाते हैं। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। शिव पिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता, बेहद के पिता, उनसे हम पढ़ रहे हैं। ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं, है ना। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये रूहानी नशा होना चाहिए। वो हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं है। कुछ भी नहीं चाहिए। नीचे बैठकर पढ़ लो, कहीं भी बैठकर पढ़ लो। बाबा कहते कुछ जरूरत थोड़ी है इसके लिए, है ना। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं है। ये तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। हम जो भी लिख रहे हैं इसकी भी जरूरत नहीं, बाबा कहते हैं। लेकिन हम क्यों लिखते हैं? अपने पुरुषार्थ के लिए लिखते हैं। वास्तव में ये समझने की बातें हैं, समझना है। बाबा कहते हैं इसको अच्छी तरीके से। जैसे मम्मा समझती थी हर बात को। मम्मा ने नोट्स नहीं बनाए, मम्मा ने लिखा नहीं। ब्रह्मा जी मैं आत्मा हूँ लिखकर प्रैक्टिस करते थे। मम्मा नहीं, मम्मा समझती थी और फिर समझ से चलती थी। तो हम सब क्यों लिखते हैं? हम अपने पुरुषार्थ के लिए लिखते हैं। वास्तव में समझने की बातें हैं। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए पेंसिल आदि उठाते। ब्रह्मा जी के थ्रू लिखते थे ना वो लेटर्स। शिव बाबा लिखते थे रिस्पॉन्स। तो शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा तो शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वो बहुत ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है।
तो वो बहुत ऊंच थी ऊंच है शिव बाबा, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम जो है ना ये महाशत्रु है आत्मा का, ये आदि मध्य अंत पर दुख देता ही रहता। इसमें प्रवेश करो, दुख खरीद लो अपने को। दुख देने वाला है ये, उस भूत के वश मत हो। ये भूत है, भूत बना देता है, विस्मृत कर देता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं पतित पावन, तो तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं ये भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं पतित पावन, तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है, राज्य करने की ताकत मिलती है। कैसे राज्य करना है? स्वराज्य अधिकारी जो बनना है, अपने ऊपर रूल करना है, तो इसमें मेहनत लगती है। तो बाबा से हमको ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा ना सके। तुम कितने सुखी बनते हो। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा न सके। तुम कितने सुखी बनते हो। तो इस पढ़ाई पर कितना हमको अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानो आज है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं है। भगवान किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं है। इसलिए तो अनेकों भगवान बना रखे हैं, सब भटक रही हैं रूहें। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना कि वो कब आते हैं और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। क्यों जानना है? क्योंकि जानकर ही हम देवता बनते हैं। आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझते हैं, फिर तो बाबा कहते ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना, मनुष्य ही तो जानेंगे। जानने से फिर क्या होता है? देवता बन जाते। क्योंकि फिर जब जान के तो फिर गलती नहीं करते ना, क्योंकि पता चल जाता है कि इस वजह से हम गिरे हैं, ये वजह है हमारे गिरने की। तो फिर हम लोग फिर वो वजह को दूर करेंगे ना। ज्ञान सदगति के लिए है। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय कलयुग का अंत है। इस समय कलयुग का अंत है। सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सभी की सदगति करने। बाबा कह रहे हैं कलयुग का अंत है। इस समय सारी की सारी आत्माएं दुर्गति में है। ज्ञान हमको सदगति के लिए मिल रहा है। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं सभी की सदगति करने के लिए, सबको जगाने के लिए आए हैं। सबको, कोई कब्र थोड़ी है, परंतु सारे घोर अंधियारे में पड़े हैं, इसलिए उनको जगाने आते हैं।
आंखें खुली हैं लेकिन समझ से सब सो रहे हैं, अज्ञानता में, घोर अंधेरे में। तो उनको जगाने आते हैं। कोई कब्र थोड़ी है, बाबा कहते हैं यहाँ पर, लेकिन घोर अंधेरे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर फिर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं होता। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम ही नहीं है। ये है रोने की दुनिया, यहाँ तो सब रोते हैं। वो है हर्षित रहने की दुनिया, वहां कभी कोई रोता ही नहीं है। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हंसमुख बनाते हैं। उनके चित्र कितने सुंदर बनाते हैं, शोभनिक बनाते हैं। वो फीचर्स तो यहाँ निकाल भी ना सके। जो लक्ष्मी नारायण के फीचर्स है ना, वो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना कैच करते हैं बदन में जाकर उतना। तो बाबा कहते हैं उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हंसमुख बनाते हैं। वो फीचर्स तो यहाँ कोई निकाल भी नहीं सकता। बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है। बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंबोर को आग लगनी है। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वो भी पता नहीं पड़ता है ना? वो तो एक दो को मारते रहते, कैसे है ना? किसको हम मारते हैं वो उनको पता ही नहीं पड़ता है। वो बॉडी को मार रहे हैं, वो उसको समझ में नहीं आता। पता ही नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होनी है, चारों तरफ हाहाकार होगा, फिर उसके बाद जय जयकार होगी। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरो कर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। पहले रुद्र की माला में हम सभी आत्माएं आती हैं, फिर यहाँ से क्वालिफाई करती हैं, तो फिर हम विष्णु की माला में आते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपना घर जाने के लिए। अपने घर जाने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं ना, वैसे भक्ति का फैलाव है। बाबा समझते रहे हमको कि पहले हाहाकार होगा, फिर जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएगा। रुद्र की माला में पहले हम पिरोएंगे, फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं ना, वैसे भक्ति का फैलाव भी है। भक्ति का, बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं ना, वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज ज्ञान है। बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, इस झाड़ की पालना और विनाश कैसे होता है।
बीज कितना छोटा है, बाबा कहते हैं। बीज है बाबा, इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है, ये हम आत्माओं को समझाते हैं। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। बीज क्योंकि ऊपर है ना, इसलिए ये उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विक्रम हमारे विनाश हो। वो गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव, वो भी कहते हैं मन मना भव, मन को प्रभु में लगाओ। सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। दुनिया में एक भी नहीं जानते, बाबा कहते हैं। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विक्रम विनाश हो। वो गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव, मन को प्रभु में लगाओ। सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ सत्य बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। वो तो है ही भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। ये राजधानी स्थापन हो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना प्रजा में आ जाएगा। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करते हैं, वही तो उच्च मर्तबा पाते हैं। मर्तबा अगर हमको पाना है, तो फिर हमको तो एक्यूरेसी से हर बात को जानना है और फिर उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये बुद्धि में समझ है ना, हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अति इंद्रिय सुख होना चाहिए। सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि सुख का अनुभव भी होना चाहिए। 1000 बार जास्ती अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख। हम सारे विश्व का मालिक बनते हैं। कोई भी बात में हमको कभी रूठना नहीं है। ये सारी रावण की हमारे पास वो है ना आदतें, रूठने की, रोने की। अब बाबा हमको क्या बोलते हैं, कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं अगर बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। ठीक है कहीं कहीं नहीं बनती है, कुछ हो जाते हैं मतभेद, सोच नहीं मिलती है, तो बाबा कहते बाप को तो मत छोड़ो ना, बाप से तो मत रूठो। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं रूठना नहीं है ना, हमको बाबा से थोड़ी रूठना है। सोल्स के साथ तो हमारा हिसाब किताब आ जाता है ना। हो सकता है कोई सोल से नहीं बनती है, तो बाबा कहते कोई बात नहीं ना, लेकिन तुम मेरे से तो बुद्धि योग लगा कर रखो। पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो? अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद है। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात का हमको फिक्र नहीं करना है, हमको सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप हमारे आए हुए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या बोला बाबा ने, किसी भी बात का फिक्र हमको नहीं करना है, हमको सदा खुश रहना है। स्मृति में रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हुए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए। अपनी अवस्था को हमें एक रस बनाना है, मतलब निरंतर प्रोग्रेस। बाबा कहते एक सेकंड पहले जो आप थे ना, एक सेकंड बाद इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और बेटर बेटर बेटर, उसको बाबा एक रस बोलते हैं। तो अपनी अवस्था को हमको एक रस बनाना है। उसके लिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। आत्मा हूँ मैं, तब हमारा अवस्था जो है ना एक रस होगी। नहीं तो देह अभिमान होगा तो एक रस नहीं रहेंगे ना हम। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना। शरीर रूपी घर ले लो, ये दुनिया को ले लो, तो पुराने घर से अब जितनी भी अटैचमेंट है उसको निकाल दो। तो अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से अब हमको ममत्व निकाल देना है। सतगुरु जी का वरदान, मनन शक्ति के द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अब जो भी मुरली चलती है, जो इसके पॉइंट्स हैं, उसका मनन करना बहुत जरूरी। मनन शक्ति के द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। अब जैसे बाबा हमको बोलते हैं ना, स्वमान जो मिलता है उसको बार बार अपने लिए बोलो। फिर बार बार हम अपने लिए बोलेंगे तो जो स्वमान का मीनिंग होता है, जो स्वमान का कर्तव्य होता है, वो हम कर पाएंगे। अब हमारे चित्त पर बैठा हुआ है मेरा नाम ये है, हमारा ये है, हमारा वो है। अब इतना सारा तो हम लोगों ने बिठा रखा है, पक्का कर रखा है ना हम लोगों ने। अब उसके ऊपर अगर जब तक हम मनन नहीं करेंगे तो हमारे मन चित्त पर भगवान की बातें कहाँ से बैठेंगी। इसीलिए मनन करना मतलब ये एक पावरफुल चीज है, इसीलिए इसको बाबा शक्ति बोलते हैं। बार बार मन में वो चीज को रिवाइज करते रहेंगे तो पावरफुल बन जाएंगे। इसलिए तो बाबा बोलते हैं ना कि तुम पवित्र नहीं हो, लेकिन तुम बोलो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसको चित्त पर बिठाओ बार बार, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर पवित्रता हम समझ रहे हैं, फिर जब हम इसको पक्का करेंगे तो फिर जो पवित्रता है उसको यूज करेंगे ना हम लोग। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनन शक्ति के द्वारा अपनी बुद्धि को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। क्योंकि इस पावर के साथ, जैसे हर घंटे में बाबा बोलते हैं अपने आप को याद दिलाओ मैं सतगुणी आत्मा हूँ, फिर याद दिलाओ मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ। बार बार चित्त पर बिठाओ, मन में बिठाओ, तो बुद्धि कैसी हो जाएगी, पावरफुल बन जाएगी। तो मनन शक्ति के द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव।
मनन शक्ति दिव्य बुद्धि की खुराक है। बुद्धि हमको दिव्य बुद्धि दी है ना बाबा ने, समझ की बुद्धि दी है। तो अब अपनी बुद्धि से किचड़ा तो सारा निकालना है ना। तो ये जो मनन करते हैं हम बार 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 एक ही चीज का मनन जब हम करते हैं, तो ये जो मनन शक्ति है ये दिव्य बुद्धि की खुराक है। तब बुद्धि हमारी जो है ना दिव्य बनती है। ये खुराक है, ये फूड है दिव्य बुद्धि का। हमारी बुद्धि जो है डिवाइन इंटेलेक्ट तब बनता है जब हम मनन शक्ति को यूज करते हैं, बार 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 मनन करते हैं। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, बार बार वाहिगुरु 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 ऐसे बोलते हैं ना, राम 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 राम। तो जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। यहाँ पर हमको स्मृति में रखनी है सारी बातें। अब स्मृति भी एक पावर है। स्मृति से हमारे में समर्थी आ जाती है। जैसे बाबा का 18 जनवरी जो है वो स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस है। स्मृति से ही तो समर्थ बनते। जैसे बाबा कहते हैं राजपूत अगर कोई कमजोर होता है तो उसको बार बार सुनाते हैं, तुम राजपूत हो, तुम राजपूत हो, तुम राजपूत हो। ऐसा बोलते हैं कि वो एक दिन युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो स्मृति से क्या आ गई? समर्थी आ गई। वैसे वो कमजोर है लेकिन उसको राजपूत की स्मृति दिला दिला के उसको भी योद्धा बना देते हैं। तो हमारे लिए क्या है? हमको ज्ञान की स्मृतियों में रहना। इससे हम रूहें शक्तिशाली हो जाएंगे। ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है, अवेयरनेस की पावर है। इस शक्ति के द्वारा मास्टर सर्व शक्तिवान बनो। बाबा कहते हैं इस पावर को यूज करो और आप क्या बन जाओ? मास्टर सर्व शक्तिवान। बाबा कह रहे हैं ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा बाबा कहते हैं अब मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। स्मृति, जैसे बाबा बोलते हैं ना, मैं आप बोलो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान माना सारी शक्तियों का मास्टर। फिर कैसे बनेंगे? सारी पावर्स को यूज करेंगे। बुद्धि में रहेगा मेरे पास ये वाली पावर है, मेरे पास ये वाली पावर है। फिर उसको प्रैक्टिकल में जब हम यूज करते हैं तो वो फिर पावर हमारी हो जाती है। इस शक्ति के द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने को टाइटल, अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ। रोज अमृत वेले बाबा के दिए हुए जो टाइटल हैं, बाबा कहते उसको स्मृति में लाओ और उसको मनन करते रहो। फिर सारा दिन मनन करते रहो तो फिर मनन शक्ति से क्या होगा? बुद्धि एकदम पावरफुल हो जाएगी। फिर यकीन हो जाएगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो फिर सारी पावर्स को यूज करेंगे। ऐसे सतुगुणी आत्माओं, सुबह एक टाइटल ले लिया, फिर सारा दिन 7 गुणों को यूज किया। फिर ऐसे ही सतयुगी देव आत्माओं, फिर सारा दिन सर्वगुणों को यूज कर लिया। ऐसे बाबा सिखा रहे हैं। तो रोज अमृत वेले अपना एक टाइटल जो है उसको स्मृति में लाओ और मनन करते रहो। तो अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और फिर उसको मनन करते रहो। तो मनन शक्ति से बुद्धि हमारी पावरफुल रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर फिर माया का वार हो ही नहीं सकता। स्मृतियों को पक्का करना है बाबा। अब भले हम नहीं हैं लेकिन जो स्मृति बाबा दिलाते हैं उन स्मृतियों को फीड करना है मन बुद्धि में और फिर उसको मनन करते रहना, उसको स्वीकार कर लेना है, मनन करते रहना है। तो फिर ऑटोमेटिकली जो है
सोल्स जो हैं तो बुद्धि हमारी कैसी हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर फिर माया कहाँ से अटैक करेगी? हम भूल जाते तभी तो माया अटैक करती है। लेकिन जब बुद्धि ही पावरफुल होएगी तो माया चाहे कितना भी अटैक करे पर वश नहीं हो सकते हैं। क्योंकि माया सबसे पहले क्या करती है, व्यर्थ संकल्प रूपी वाण जो है वो सबसे पहले चलाती है, वेस्ट थॉट। तुरंत सबसे पहले माया यही करती है कि व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही तो कमजोर करती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। तो माया का तो काम है बुद्धि को कमजोर बनाना। और फिर बाबा हमको सिखाते हैं कि तो बाबा कहते हैं ये जो माया है ये सबसे पहले हमारे बुद्धि में वेस्ट थॉट लाती है, उसका बाण मारती है। लेकिन दिव्य बुद्धि को क्या करती है, कमजोर करती है। वो डाउट लाई और फालतू बातें, जबकि ये दिव्य बुद्धि में सिर्फ वही बातें होनी चाहिए जो भगवान कहते हैं। जो बातें भगवान कह रहे हैं वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए कह रहे हैं, इसीलिए अपने लिए भी वही समझना और सभी सोल्स के लिए भी वही समझना। तो सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। अगर हम चाहते हैं ना कि हम ये कमजोरी में ना फंसे, प्रभु जी कहते बार बार मनन करो, मैं ये आत्मा हूं, मैं ये आत्मा हूं। सुबह फिक्स कर लो, है ना, जैसे दादियां करती थी, जनक दादी जैसे करती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, ये सुबह ही फिक्स कर लेना। फिर सारी दिनचर्या में हम लोग आराम से चल सकते हैं, कभी भी माया के प्रकोप में नहीं आएंगे। मनन शक्ति चित्त पर बिठाने की पावर है। बार 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 मनन करते जाना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो वरदान है जिसको फलीभूत करना, आज मनन करना है ना, कोई भी पॉइंट लेकर, टाइटल लेकर। तो बाबा कहते हैं मनन शक्ति दिव्य बुद्धि की खुराक है, अर्थात फूड है। और जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति चाहिए। स्मृति से समर्थी आ जाती है। इस शक्ति के द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने को एक टाइटल को स्मृति, अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ, फिर उसको मनन करते रहो। मनन शक्ति से बुद्धि जो है हमारी पावरफुल हो जाएगी, पावरफुल रहेगी पूरा समय। फिर शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर फिर माया का वार तो हो ही नहीं सकता है, परवश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प क्रिएट करती है। माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे जो हैं वही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, जैसे ब्रह्मा जी और मम्मा, आज्ञाकारी बच्चे जो हैं वही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। बाबा का कहना मानना, माना बाबा से दुआएं लेना, और बाबा का कहना मानना मतलब सबको सुख देना, सबसे संतुष्ट रहना, फिर लोगों की दुआएं भी प्राप्त करना। ये फिर क्या करते हैं, इससे फिर सोल जो है ना संतुष्ट रहती है, विचलित नहीं रहती। दुआओं का जो प्रभाव है वो दिल को सदा संतुष्ट रखता है।
अव्यक्त इशारा आज का। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करने की समझ दे रहे हैं बाबा। अंतर्मुखी बनो, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको मत, दिल शिकस्त भी मत बनो, निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से बिल्कुल न्यारे हो जाओ। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। बाबा कहते अब अंतर्मुखी बनो, बाह्य मुक्ता को छोड़ दो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, सबको आत्मा रूप में देखना। दृष्टि मेरी आत्मिक हो जानी चाहिए, भ्रिकुटी में आत्मा ही दिखाएगी। और बेहद की आत्मिक दृष्टि, किसी की बॉडी दिखाई ना दे मुझे। तो सदा, और वो भी सदा, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, और फिर भाई भाई के संबंध की वृत्ति। इससे किसी भी आत्मा के प्रति हम शुभ भावना रख सकते हैं। शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से बाबा कहते हैं, अगर आप बाबा हमको कह रहे हैं कि अगर आप आत्मा भाई भाई की वृत्ति से, और अगर आप आत्मिक दृष्टि से किसी के प्रति भी शुभ भावना रखते हो ना, तो फल तो उसका जरूर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ से कभी थको नहीं, दिल शिकस्त भी मत बनो कभी भी। निश्चय बुद्धि होकर मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्मा को देते रहो। पुरुषार्थ करते रहो, शुभ भावना शुभकामना करते रहो, दिल शिकस्त कभी मत बनो, निश्चय बुद्धि होकर मेरेपन के संबंध से न्यारे हो। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, मतलब मेरा कुछ नहीं है। शांति और शक्ति का सहयोग सभी सोल्स को देते जाओ। कोई दे नहीं दे उसका इंतजार नहीं करना है, इधर से शांति और शक्ति का सहयोग सभी सोल्स को देना है। निश्चय बुद्धि होकर मेरेपन के संबंध से बिल्कुल डिटैच होकर वर्ल्ड की सारी सोल्स को शांति और शक्ति का सहयोग देना। तो दिल शिकस्त भी नहीं बनो, पुरुषार्थ से थको भी मत, निश्चय बुद्धि होकर मेरेपन के संबंध से बिल्कुल डिटैच होकर शांति और शक्ति का सहयोग सभी सोल्स को देते जाओ। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। इसमें थकना नहीं है। बाबा कहते हैं मायूस भी नहीं होना है। अगर कोई नहीं बदल रहा है तो मायूस भी नहीं होना है हमको। इस बात का भी ध्यान रखना है। बस अपना क्या काम है वो याद रखना है। अपने स्वमान की सीट को नहीं छोड़ना है, अपनी स्मृतियों को नहीं छोड़ना है। तो ये थी बाबा की खूबसूरत शिक्षाएं जो हमको सशक्त बनाएंगी। तो मनन करना है, आत्मिक दृष्टि रखनी है सबके प्रति, और भाई भाई की वृत्ति रखनी है, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना। तो निश्चय बुद्धि रहना है, दिल शिकस्त कभी नहीं होगा। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे।
ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं 16,138 करोड़ आत्माओं में से सबका धन्यवाद करेंगे। तो फिर एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं उनका धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि सबका धन्यवाद, ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद करेंगे। और साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद है, फिर पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद है, आप सभी सोल्स का धन्यवाद है, सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है, जो हमारी खिदमत इतनी करती आ रही है सृष्टि, उसका तो तहे दिल से धन्यवाद है। अब हम उनको क्या सहयोग दे सकते हैं? सुखी रहकर, शांत रहकर, स्वधर्म में रहकर, पवित्र रहकर, पवित्रता का सहयोग सबसे जरूरी है, संपूर्ण पवित्रता का पूरा सहयोग देना है। तो फिर क्या हो जाएगा? सृष्टि की तरफ से जो हमारे सिर पर इतना सजाओं का कर्जा है वो उतर जाएगा। रियलाइज कर लिया ना कि मेरी गलती है, फिर रियलाइज करके उसको फिर ठीक भी किया, तो फिर माफ कर देते हैं। ये ड्रामा प्रकृति, माया, यमदूत और धर्मराज ये माफ कर देते हैं। जब हम सुधर जाते हैं ना फिर माफ कर देते हैं। तो सुंदर सुंदर मुरली के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। तो धन्यवाद हम करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।